ब्लॉग को मोनेटाइज करने के लिए कितनी ट्रैफिक चाहिए होती है। इसके अलावा एक ब्लॉग पर कितनी ट्रैफिक हो तो उसको अच्छा समझा जाता है। इसके अलावा एक और सवाल है कि ब्लॉग को रैंक करवाने के लिए कितनी ट्रैफिक दरकार है। और आखिरी सवाल कि अगर हमने अपने ब्लॉग पर ट्रैफिक को इंक्रीज करना है तो उसको कैसे किया जाए और उसका क्या क्राइटेरिया है। ये सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार ऑनलाइन में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि ब्लॉग पर ब्लॉग को मोनेटाइज करने के लिए कितनी ट्रैफिक चाहिए होती है। देखिए, गूगल पर कोई ऐसी स्पेसिफिकेशंस नहीं है, इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है या कोई गूगल ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं है कि इतने हज़ार ट्रैफिक हो तो हम इसको मोनेटाइज करते हैं। इस पे और भी बहुत सारे फैक्टर्स काउंट होते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी नीश, इसके अलावा आपकी क्वालिटी ऑफ कंटेंट, कि आपके कंटेंट जो है उसकी क्वालिटी क्या है, उस पर कोई कॉपी पेस्ट कंटेंट तो नहीं है, उस पर कोई कॉपी राइटेड कंटेंट तो नहीं है, यानी कि प्लेजरिज्म फ्री होना चाहिए। इसके अलावा आपके आर्टिकल के वर्ड्स कितने हैं। अगर आपका 300-500 वर्ड्स का आर्टिकल लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली वो एक मीनिंगलेस है, उसको आपको ऐसा नहीं करना। आपको लॉन्ग आर्टिकल्स लिखने हैं, फिर ही जाकर वो आगे जाके हम बताते हैं कि कितने लॉन्ग होने चाहिए, तो फिर ही जाकर आपके आर्टिकल को गूगल इंपॉर्टेंस देता है। अब सवाल ये है कि गूगल पर अगर पॉलिसी नहीं है कि कितनी ट्रैफिक हो तो उसको मोनेटाइज किया जाता है। मोनेटाइज से मुराद ये है कि आपका ब्लॉग पैसे कमाने के काबिल हो जाएगा। मोनेटाइजेशन मनी से निकला है, यानी कि जब गूगल उसकी अप्रूवल दे देगा और उस पर ऐड चलाना शुरू कर देगा गूगल, तो आप जो लोग आपके ब्लॉग पर आएंगे, आपकी जो ट्रैफिक होगी, आपके फैंस होंगे, आपके फॉलोअर्स होंगे, वो जब उनको व्यू करेंगे, उनको क्लिक करेंगे, तो उसके पैसे आपको मिलेंगे। इसको मोनेटाइजेशन कहते हैं। जिस तरह यूट्यूब का मॉडल है, सेम उसी तरह। तो अब ये है कि गूगल ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई कि इतने हज़ार ट्रैफिक हो तो तब हम इसको मोनेटाइज करेंगे। लेकिन तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली आपकी 10,000 के करीब ट्रैफिक हो मंथली, 10,000 मंथली ट्रैफिक हो आपके ब्लॉग पर, तो आपके ब्लॉग को गूगल मोनेटाइज कर लेता है, अपने पास रजिस्टर कर लेता है कि अब इस पे ऐड चलाएगा गूगल और वो उसमें से आप भी कमाएंगे और गूगल भी कमाएगा। तो देखिए, कुछ लोग होते हैं जिनका 50,000 ट्रैफिक भी हो लेकिन उनको उनका चैनल मोनेटाइज नहीं होता। कईयों का इससे कम हो 10,000 से तब भी हो जाता है। उसकी वजह ये होती है, डिपेंड करता है जो हमने बताया डिफरेंट फैक्टर्स पे, क्वालिटी ऑफ कंटेंट पे। हो सकता है जिसकी 20,000 30,000 ट्रैफिक हो, उन्होंने प्लेजरिज्म किया हो, यानी कि कॉपी पेस्ट दूसरों का आर्टिकल उसको थोड़ा सा एडिट करके और उसको लगाया हो। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से गूगल का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन आप अपने जहन में रखिए कि अंदाजन 10,000 के अराउंड आपकी ट्रैफिक हो। आप वो स्ट्रेटजीज बनाएं कि आपने कैसे 10,000 ट्रैफिक लेके आनी है मंथली और उसको मेंटेन करना है। क्योंकि देखिए, सिर्फ मोनेटाइजेशन लेना काफ़ी नहीं है। ये ऑल्दो एक छोटा सा माइलस्टोन तो है आपके लिए, लेकिन इसको बरकरार रखना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी ट्रैफिक 10,000 से नीचे आ जाती है तो आपको गूगल पैसे उसी हिसाब से देगा, तो आपके पैसे कम हो जाएंगे। तो इसलिए 10,000 या उससे ऊपर ही ट्रैफिक हो तो आपको आपके बहुत अच्छे पैसे इधर से बन सकते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट कि अगर आपकी 10,000 ट्रैफिक होती है मंथली, तो आप 100 से $200 ऑन एवरेज आप कमा सकते हैं। फिर डिपेंड करता है आपकी नीश पे, कौन सी, अगर आपकी डिमांड ड्रिवन नीश है, बड़ी टॉप की नीश है, हेल्थ की नीश है, आपकी डिजिटल की नीश है, और इसके अलावा और भी जो ट्रैवलिंग या ट्रैवल की नीश है, उसमें भी आपको 100 से $200 आप मंथली कमा सकते हैं अगर आपकी 10,000 आपकी ट्रैफिक रहती है। लेकिन आप देखिए, इसमें इतना पोटेंशियल है कि अगर जो लोग जिनकी ट्रैफिक 1 लाख या उससे ज़्यादा होती है वो मेंटेन करते हैं, तो वो पर पोस्ट, पर ब्लॉग पोस्ट वो चार्ज करते हैं। लेट्स से कोई स्पॉन्सर लगवाता है तो हजार डॉलर उससे चार्ज करते हैं। मिसाल के तौर पे कोई फैशन का ब्रांड है या हेल्थ का ब्रांड है, वो आप देखते हैं आपकी 1 लाख से ज़्यादा ट्रैफिक है, वो आपको कहता है मेरा आर्टिकल आप लगाएं या मेरी
ऐड लगा दें, तो वो आपके उस आर्टिकल लगवाने के या ऐड लगाने के लोग हज़ार-हज़ार डॉलर पर पोस्ट या पर बैनर लोग चार्ज करते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए इसमें इतना पोटेंशियल है। अब दूसरा सवाल ये है कि आपके ब्लॉग पर कितनी ट्रैफ़िक आए तो उसको अच्छा समझा जाता है। अगर आप बिगिनर हैं, न्यूबी है, आपने अभी शुरू की है और थोड़ा-सा टाइम आपको हुआ है और आप अच्छा कॉन्स्टेंटली आप चला रहे हैं इसको, तो आपके लिए 5,000 ट्रैफ़िक मंथली काफ़ी है और 5,000 जब ट्रैफ़िक होगी, तो आप समझ जाइए आप $100 के अराउंड आप पैसे कमा सकते हैं। और अगर 5,000 आप इसको हासिल कर लेते हैं ट्रैफ़िक, तो यकीनन आपके लिए एक अमेज़िंग माइलस्टोन होगा। आपको खुश होना चाहिए कि आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आप इसकी ट्रैफ़िक 5,000 से आप 1,00,000 विज़िटर्स पर ले जाते हैं कि लोग आपके पेजेज़ को व्यू करते हैं, मंथली ट्रैफ़िक आपकी 1,00,000 है, 1,00,000 के अराउंड है। तो तब आप ब्लॉग को फुल टाइम ब्लॉगिंग को जॉइन कर सकते हैं। इसको फुल टाइम टाइम दे सकते हैं और आप इसको 1,00,000 से ज़्यादा और ऊपर बढ़ाएँगे, तो आप यकीनन बहुत पैसा कमा सकते हैं। हमने ऑलरेडी बताया कि लोग अगर 1,00,000 ट्रैफ़िक के साथ 1-1 हज़ार डॉलर चार्ज करते हैं पर ब्लॉग पोस्ट, तो आप देख लीजिए कि इसमें कितना पोटेंशियल है। अब तीसरा सवाल ये है कि आपको अपने ब्लॉग पर ट्रैफ़िक कैसे इंक्रीज़ करनी है? देखिए स्ट्रैटेजीज़ तो बहुत सारी हैं, जिसको ऑन पेज और ऑफ पेज भी कह सकते हैं आप। यानी कि आप सोशल मीडिया पे ऑफ पेज के ऑफ पेज एसईओ करें, सोशल मीडिया पे आप इसको करें, प्रमोट करें या और भी कोई प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। लेकिन हम आपको एक बिल्कुल बेसिक सा क्राइटेरिया बता रहे हैं, वो ये है कि सोशल मीडिया या गूगल, यूट्यूब, ये इनका जो एल्गोरिदम है, ये कहते हैं कि अगर आपने क्वालिटी रखी है अपने कंटेंट में, चाहे आपकी वीडियो है, चाहे आपकी ऑडियो है या टेक्स्ट है, ब्लॉग है, क्वालिटी के साथ-साथ आपको क्वांटिटी भी मेंटेन करनी है। क्वांटिटी से मुराद ये है कि ये नहीं कि दिन में आपने 10-10 आर्टिकल्स लिखने हैं, आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। अगर हर रोज़ आर्टिकल लिखने हैं, तो फिर हर रोज़ लिखने हैं। आप उनको स्केड्यूल कर लें, लेकिन आपका हर रोज़ उसी टाइम पे आपका आर्टिकल आना चाहिए। ये कंसिस्टेंसी कहलाती है। ये नहीं कि आपने एक दिन लिखा आर्टिकल और फिर 10 दिन आपने गैप दे दिया या 2 दिन गैप दे दिया, इस तरह नहीं होगा। इसकी स्ट्रैटेजी यही है कि आपने अगर ट्रैफ़िक इंक्रीज़ करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी मेंटेन करनी पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि आपको अ, अपना जो एक तो आर्टिकल जो नए लिखेंगे, जो क्वांटिटी बढ़ाएँगे, उसके अलावा जो आपका ऑलरेडी पब्लिश्ड आर्टिकल्स है, जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं आपकी वेबसाइट पर, उनको भी आपने ऑप्टिमाइज़ करना है, उन पे भी एसईओ करना है। ये ना हो कि आप नए लिखते जाएँ और वो डेड हों। उनको भी साथ लेकर चलना है, वो आपका खज़ाना है। आपने उनकी देखभाल करनी है, आपने उनको ऑप्टिमाइज़ करते रहना है, उनका एसईओ करते रहना है। अगर कीवर्ड्स काम नहीं कर रहे, उनको दोबारा आप एडिट करके दोबारा आप कीवर्ड्स उसमें लगाएँ। अब सवाल ये है कि 5,000 अगर आपकी ट्रैफ़िक है, तो आपके पास कितने आर्टिकल्स होने चाहिए? या 5,000 पर कितने कितने आर्टिकल्स हों तो 5,000 ट्रैफ़िक होती है? ये देखिए 50 के करीब, 40 से 50 के करीब ये क्राइटेरिया है जो रिकमेंडेड है। 40 से 50 आर्टिकल्स आपके ब्लॉग पर हो तो आपको 5,000 की ट्रैफ़िक आती है। उसके बाद अगर आप 20,000 की ट्रैफ़िक लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास 100 के करीब आर्टिकल्स आपके ब्लॉग पर होने चाहिए और ये कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए। ये क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। ये तकरीबन इनकी जो लेंथ है अराउंड 1500 से 2000 के करीब वर्ड्स की लेंथ होनी चाहिए। ये 2-200 100-100 वर्ड्स के आर्टिकल्स नहीं होने चाहिए। तो क्या हुआ कि जब 5,000 ट्रैफिक आप आनी चाहिए आपके अगर ब्लॉग पर, तो आपको 40 से 50 आपको आर्टिकल्स रखने चाहिए अपने ब्लॉग पर और वो भी ऑप्टिमाइज्ड हो, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो। अगर आपके 20,000 ट्रैफिक चाहिए तो आपको 100 के करीब आर्टिकल्स होने चाहिए आपकी वेबसाइट पर। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको 50,000 की ट्रैफिक आए, तो आपके पास 125 से ज़्यादा या उसके अराउंड आपके पास आर्टिकल्स होने चाहिए। इसी तरह अगर आप चाहते हैं 1,00,000 के करीब आपको ट्रैफिक आए, तो आपके पास तकरीबन 200 से ज़्यादा, 200 से 300 के करीब ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल्स आपकी वेबसाइट पर, आपकी ब्लॉग पर होने चाहिए और ये ऑप्टिमाइज़्ड होने चाहिए। आपको इनकी देखभाल करते करते रहना चाहिए। फिर ही जाके आप अपनी ट्रैफिक को मेंटेन कर पाएँगे और फिर ही जाके आप हज़ारों डॉलर्स आप कमा सकते हैं। तो यही बात आ जाती है, ये ओवरनाइट कभी भी नहीं होगा। पहले दिन कभी भी नहीं होगा, टाइम लगता है। ग्रेजुअली
इनका जो एल्गोरिदम है आपको आहिस्ता से ऊपर लेकर जाता है, ऑर्गेनिकली आपको ऊपर लेकर जाता है। तो इसलिए आपको ये इस पॉलिसी को आप फॉलो करें, यकीनन आपको बहुत फायदा होगा। इधर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप बता देते हैं कि आप ये, क्योंकि फ्यू मंथ्स की ये आपकी प्रैक्टिस होगी, मुसलसल आपको काम करना है। पहले आप पार्ट टाइम आए, आहिस्ता आहिस्ता फिर जब देखिए आपकी ट्रैफिक बढ़ रही है, तो आपकी स्ट्रेटजीज काम कर रही हैं, तो आप उसको फिर, और पैसे आ रहे हैं, फिर आप उसको फुल टाइम करते जाएं। इधर टिप आप नोट कर लीजिए, वो ये है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को मैयर करने के लिए हर महीने आप 5% ग्रो करते जाएं। तो आप अगर एक महीने आपकी 5000 ट्रैफिक है, तो आपकी 5% ग्रो करनी चाहिए। उसके बाद फिर अगले महीने 5%। तो इसी तरह आप ये क्यूमुलेटिव फिगर, ये ट्रैफिक की आपकी वो बढ़ती जाएगी, आखिरकार 20,000 50,000 तक पहुंच जाएगी। और इसके अलावा आपको हम ये एडवाइस करेंगे, एहरफ्स है, इसके अलावा सैमरश है, इनको आपने इनको पैसे नहीं देने, आपने आपने गूगल कंसोल सर्च को यूज करना है, और ऑब्वियसली आपको वो बहुत फायदा देगा, वो इनसे ज्यादा हेल्पफुल है। अब आखिरी सवाल ये है कि आप अपने ब्लॉग को रैंक कैसे करें। रैंक से मुराद है गूगल पर टॉप पर कैसे लेकर आए। देखिए इसका वेरी सिंपल क्राइटेरिया, आप ऑर्गेनिकली चले, नेचुरली चले, कोई आप चीज़ों को एक्सेजरेट ना करें, कोई दो नंबरी ना करे, कोई कॉपी पेस्ट प्लेजरिज्म ना लिखे, बिल्कुल सिंपल अंदाज में आपका आर्टिकल होना चाहिए, उसमें कीवर्ड्स यूज करें। अब आपको करना क्या है, एक तो आपको हमने बताया 2000 के अराउंड आपको की वर्ड्स का आपको आर्टिकल लिखना है, और ये तकरीबन जो एवरेज है 1500 से 2500, अगर आप इसकी एवरेज निकालेंगे वो तकरीबन 2000 ही निकलेगी। देखिए आपको शुरू में बताया कि आपको 2000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखना चाहिए। तो जो प्रैक्टिस है, रिकमेंडेड प्रैक्टिस है, वही है 1500 से 2500 के दरमियान वर्ड्स का आर्टिकल होना चाहिए। आप इसका एवरेज निकालें तो आपको 2000 वर्ड्स ही निकलेंगे। तो आपके पास अगर आप गूगल पर रैंक करना चाहते हैं, तो आप कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली आप आर्टिकल्स लिखें, हाई क्वालिटी कंटेंट लिखें, और 2000 के अराउंड आपका आर्टिकल, वर्ड्स का आर्टिकल होना चाहिए। ये सिंपल, ये आपको टोटके बताए हैं, उन पे अमल कीजिए, यकीनन टाइम लगेगा इस चीज़ को, लेकिन आप इस पे एक्सेल करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ग्रो करेंगे, और आपको पैसे भी मिलते जाएंगे। होप कि आपने इसमें से बहुत कुछ सीखा। अगर आपको अच्छा लगा है, तो आप इसको दूसरों तक शेयर कीजिए। अगर आप ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं, तो अभी हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, दुनिया के किसी भी कोने में है। आप कोई भी कोर्स डिजिटल मार्केटिंग का करना चाह रहे हैं, तो हमें मैसेज कीजिए और हमारे कोर्स में शामिल हो जाइए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।